सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द अगर आपने डॉक्टर रितु सिंह जी को इंसाफ नहीं दिया, प्रोफेसर सविता राय जी को सस्पेंड नहीं किया, तो हम 17 तारीख को जो है जम्मू भी डॉक्टर रितु सिंह जी के समर्थन पे जो है सड़कों पे आपको दिखेगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी एक बड़े आंदोलन का ऐलान ट्विटर के माध्यम से कर दिया है। अरे कैसे विश्व गुरु बनेंगे? इतने बड़े तबका जात को नेग्लेक्ट करके आप विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो एग्जीक्यूटिव हेड है पूरे कंट्री के, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। अरे लानत है ऐसी सोच के ऊपर। एक बड़ी शर्मनाक बात है। और जो डॉक्टर सविता राय जो वहाँ उसकी प्रिंसिपल है और एक औरत के ऊपर जो शोषण कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें गवर्नमेंट ही गलत करती हुई नज़र आ रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो सर, उसका उद्देश्य क्या है सर? हाँ, मैं श्यामलाल बच्चन, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के दलित चेतना मंच। मेरे साथ मैडम सुनीता बंगोत्रा जी बैठी हैं जो कि सावित्रीबाई फुले महिला संगठन की स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हमारे एडवोकेट रजत जी हैं, भीम आर्मी से एडवाइज़र हैं। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन रूनी जी हैं। हमारे थापा जी हैं, रिंगेश जी हैं। ये सारे साथी बहुजन समाज के साथी जो हैं सभी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की है। आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था, वो हमारा मुद्दा था कि डॉक्टर रितु सिंह जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत कॉलेज में वहाँ धरना लगाए हुए बैठी थी और उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर खदेड़ा गया। पुलिस ने उनका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो भी छीना है। आज पूरे देश के अंदर एक बवाल है कि डॉक्टर रितु सिंह को टर्मिनेशन के बाद उनको जो टर्मिनेट किया गया वो भी गलत तरीके से, अनजस्ट तरीके से उन्हें टर्मिनेट किया गया। हालांकि जो डॉक्टर सविता राय हैं, उन्होंने जो प्रिंसिपल है जिन्होंने सस्पेंड किया या उनको टर्मिनेट किया, हालांकि चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, कोर्ट में लगे चार्जशीट उनके खिलाफ पेश हुई है, लेकिन रेस्ट जो है वो डॉक्टर रितु सिंह को किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हायर जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इतने लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं। जैसे कि रोहित वेमुला की बात करें, 17 जनवरी 2016 को उनका हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। ये बहुत बड़ी, ये बड़े नेशनल शेम की बात है। और उसके बाद हमारी जो पायल तड़वी जी जो कि शेड्यूल ट्राइब एक डॉक्टर थी, जो कि टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में है, वहाँ पर थी। वहाँ पर भी उनको इतना टार्चर किया गया, इतना हरास किया गया, अल्टीमेटली सुसाइड किया। तो इस तरह की घटनाएं हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी भी इस बात से अछूता नहीं रही है, जहाँ पर भी डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो कि उन्होंने अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बनना था, तो उनका भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। सितंबर 2022 की बात करूंगा, लेकिन आज तक सिट की बात करूंगा, ना तो सिट की आज तक फाइंडिंग आई है, सिट की आज तक फाइंडिंग आई है, और ना ही वो भी ठंडे बस्ते में सारा पड़ा हुआ है। तो मैं इन सभी बातों को देखते हुए पायल तड़वी की बात करें या इसकी रोहित वेमुला की बात करें, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो हुए हैं उनके सबको देखते हुए आज हमें इस बात को सोचना होगा। आज हमें इस बात को सोचना होगा कि इस तरह के घटनाएं, जैसे हम देश का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि बेटी, वो कहाँ गया नारा? साक्षी मलिक की बात करें जो कि हमारी पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक से मेडल लाया था, उनको धरना स्थल से किस तरह उनको उखाड़ा गया, किस तरह उनको उखाड़ के फेंका गया। इस तरह की जो घटनाएं बेटियों के प्रति हो रही हैं, चाहे हम बात करें उसकी तड़वी की बात करें, पायल तड़वी की बात करें, रितु सिंह की बात करें, तो डॉक्टर रितु को जिस तरीके से, जिस ढंग से वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहाँ पर उनको राइट टू प्रोटेस्ट उनको छीना गया, जहाँ वहाँ के प्रोटेस्ट से वहाँ से टेंट उखाड़ा गया, उनके जो बैग से उनके डॉक्यूमेंट थे वो छीन लिए गए। ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता जो है, ये देश का कोई भी इंसान इनसे बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर मैं बहुजन समाज की बात करूँगा। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश के अंदर जो हो रही हैं, आज जो पहले तो हमारे जो द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया था एकलव्य का, अंगूठा सिर मांगा था, लेकिन आज सिर मांग रहे हैं। हमारे बच्चे
हमारे बच्चे डिग्रियां ना लेना, पीएचडी ना कर दें। ये इन तरह की जो है मानसिकता उन लोगों की है। आज के जो द्रोणाचार्य हैं उनमें शामिल है सविता राय जी हैं, प्रिंसिपल सविता राय जी, और उसके साथ प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लक्ष्मण यादव के साथ उनको टर्मिनेट किया। ये आज के द्रोणाचार्य हैं जो सिर मांग रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं जब देश के अंदर होंगी तो मुझे बताओ कैसे बहुजन समाज कैसे इसे मतलब बर्दाश्त करेगा। आज ये सोची समझी चाल के तहत दिल्ली पुलिस ने वहाँ से जितने भी हमारे प्रोटेस्टर थे जो उसके साथ बैठे थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्राचा जी जो कि नेशनल एक मूवमेंट से सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूवमेंट चला रहे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और उन लोगों ने साबित कर दिया कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया है, गलत आर्डर किया है, गलत दफा लगा के उनको उठाया है। ये सारा उन्होंने साबित करके दिखाया और दिल्ली पुलिस की बोलती बंद कर दी प्राचा जी ने। तो हम कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं जो देश के अंदर होंगी तो हम कैसे सोचेंगे कि हमारी देश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। अगर देश जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे लोगों के साथ यूनिवर्सिटीज़ का हो रही हैं, अगर आपने पूरी तरह उसकी रिपोर्ट पढ़नी है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितनी है, तो आप रिपोर्ट पढ़िए, सत्य रिपोर्ट पढ़िए, सत्य कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, थोरड कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़िए। और इसके ऊपर हमारे एक प्रोफेसर हैं एन सुकुमार जी, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अगर देखें आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने लोग जो मारे गए हैं, कितने लोगों का इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ है, कितने लोग टर्मिनेट किए गए हैं। तो इस तरह की जब देश के अंदर और एक तरफ हम सोचेंगे हम विश्व गुरु बन जाए, अरे कैसे विश्व गुरु बनेंगे? इतने बड़े तबका जात को नेग्लेक्ट करके आप विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी हमारी SC ST OBC की जितनी भी हमारी एसोसिएशन हैं उन सभी की ओर से एक जॉइंट एक्शन कमेटी थी, उन्हीं की ओर से आज की ये प्रेस वार्ता की गई है। जय भीम जय भारत। सर जैसे कि रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह है, हाँ। वो तो दलित बेटी है। हाँ जी। तो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, हाँ। वो भी तो दलित है। हाँ। वो इस मामले में कहीं संज्ञान लेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे देश के लोगों को मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर के गर्भ में नहीं जाने दिया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में गर्भ में नहीं जाने दिया, सीढ़ियों में बैठ के वहाँ पर वो उसकी पूजा करके मतलब आगे। इसी तरह द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो एग्जीक्यूटिव हेड है पूरे कंट्री के, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। अरे लानत है ऐसी सोच के ऊपर। जब वहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह का धरना प्रदर्शन जहाँ से वहाँ से उखाड़ा गया, सारा कुछ रिमूव किया गया, उनकी सारी विलांगी रिमूव की गई, वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के तथाकथित लोगों ने उस स्थान को गंगा जल से धोया है। आप अंदाजा लगाइए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन के लोग वहाँ पर इस किस्म की मानसिकता दिखाएंगे तो क्या कहेंगे आप भी इन लोगों की मानसिकता कहाँ है? आप अंदाजा लगा सकते हैं आज पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें, इंदर मेघवाल की बात करें, 8 साल का बच्चा जिसने मटके से पानी, उसे टीचर ने इतना पीट दिया, जान से ही मार डाला। जितेंद्र मेघवाल ने मूछें रखी राजस्थान, उसे गोली मार दी गई। अरे कोई आज भी कोई घोड़ी चढ़ता है, आज भी हमारा कोई दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, उसे गोली मार दी जाती है। कासगंज की मैं घटना बताऊंगा, वहाँ पर आप एक बाप ने ये सोचा मैंने अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ाना, जो मर्जी हो जाए, परमिशन लिया, कोर्ट से परमिशन लिया। आप अंदाज़ा लगाइए उस बारात के साथ 350 लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे जिनके सिरों पर हेलमेट थी, और तब जाकर वो बारात निकली, फिर भी उसके बाद भी पत्थरबाजी हुई। अरे बताइए क्या मानसिकता है लोगों की? जब तक ये लोग मानसिकता नहीं बदलेंगे, औरतों के प्रति क्रूर जो व्यवहार किया जा रहा है वो अगर नहीं बदलेंगे, आज भी मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, 5 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की औरत के साथ दुष्कर्म जो होते हैं, आज देश की जो सिर झुकता है हमारा ऐसी घटनाओं के साथ। तो आज जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी एक दलित की बेटी हो, तो आप रितु सिंह के इस प्रोटेस्ट को लेके क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो? देखिए, मैं जम्मू से सुनीता बंगोत्रा हूँ और मैं सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल भी चलाती हूँ और सावित्रीबाई फुले महिला संगठन की मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में जो रखी गई है वो डॉक्टर रितु
के साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि वो 4 महीनों से संवैधानिक आधार के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारी बच्चियां जो हैं या फिर हमारे लोग जो हैं वो इस लेवल पे पहुंचते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर जो लांछन लगाया गया कि इनको पढ़ाना नहीं आता, तो ये जितनी भी जब से वो इस धरने पे बैठी हुई हैं, जब भी हम उनकी कोई वीडियो देखते हैं, वो बहुत अच्छी लैंग्वेज के ऊपर उनका कंट्रोल है, वो नॉलेज रखती हैं, तो कहीं से हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन उनके ऊपर ये लांछन लगाया गया कि इनको पढ़ाना ही नहीं आता, और 35 के करीब जिन स्टूडेंट्स ने उस पर सिग्नेचर किया कि इनको पढ़ाना नहीं आता, असल में तो कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। और डॉक्टर रितु ने ये कहा कि ये तो मेरे स्टूडेंट ही नहीं हैं। इससे ही हम अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों को लांछन लगा के उनको पीछे घसीटा जाता है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। और जो डॉक्टर सविता राय जो वहाँ उसकी प्रिंसिपल है, और एक औरत के ऊपर जो शोषण कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें गवर्नमेंट ही गलत करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शाम के वक्त उनको डिटेन किया जाता है जब वो एक जो साथी जो हैं उनकी वहाँ पे वो फ्रेश होने के लिए गई थी, और चोरी से अगर वो रितु सिंह वहाँ होती तो शायद वो ये काम नहीं होने देती, क्योंकि वो निडर हैं, बिल्कुल वो डरती नहीं है किसी से, धड़ल्ले से बात करती हैं। और ऐसा हमारी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हमारी महिलाओं के साथ या भाइयों के साथ प्रोफेसर्स खास करके जो लोग हैं वो अपनी हिम्मत बिल्कुल ना हारें। डॉक्टर रितु सिंह से प्रेरणा लें कि वो किस तरीके से इस कड़कती ठंड में भी वो हिम्मत नहीं हार रही है। आज जबकि उनको वहाँ उनकी जो बिलोंगिंग्स जो हैं उनको उठाया गया है, उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें थी, और बाबा साहब का एक पोस्टर था उसको फाड़ा गया है। तो ये इसी से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की मानसिकता क्या है। तो यहाँ वो जब जाती हैं दोबारा, उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो उनके साथ जाते हैं, तो वो उनको सीधे से बोल रहे हैं कि आप डिटेन क्यों कर रहे हैं, आप हमें अरेस्ट करिए, अगर आप में हिम्मत है। आपकी टक्कर अब जो बहुजन समाज जो है, बाबा साहब की कृपा से हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों से आप टक्कर ले रहे हो, अब अनपढ़ों से आपकी टक्कर नहीं है। तो ये मैं वाजिब करना चाहूँगी कि पढ़े लिखों से टक्कर लेना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और जितना जुल्म करोगे, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे संगठन हैं वो आज रात को सोए नहीं है, 4-5 दिनों से वो सोए नहीं हैं। जगह जगह पर रितु सिंह के हक में जो है वो बात हो रही है। और हमें यही है कि अभी आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की, तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप इसमें इंटरवीन करिए, क्योंकि आप एक ऐसी वर्ग से आती हैं और आपके साथ भी जो है इस तरीके का व्यवहार जो है, दुर्व्यवहार जो है, ये मैं कहूँगी कि किया जाता है। कहीं ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों पे आपको नहीं बुलाया जाता। हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट हुए उनके साथ ये कुछ किया, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं यहाँ ये बात भी कहूँगी कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल संगठन हैं, हम बीएसपी की बात करेंगे, हमारी बहन मायावती जी को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे चंद्रशेखर जी जो हैं, जो उभरते हुए हमारे नेता हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हम सब एक हैं। ये आवाज़ जम्मू से मैं कह रही हूँ कि हम सब एक हैं, और जम्मू के जितने भी संगठन हैं, हमारे श्यामलाल बस्सन जी हैं, हमारे भीम आर्मी के यहाँ प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, ये अजय थापा जी बैठे हुए हैं, ये सारे संगठनों के ही हेड हैं। और हम लोग धड़ल्ले से ये बात कहेंगे कि डॉक्टर रितु, हम आपके साथ हैं, आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, आपको न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप बाबा साहब की बेटी हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी रखना है। इसी के साथ ही हम उनकी सपोर्ट में हैं। यहाँ से मैं उनको जय भीम जय भारत बोलती हूँ। थैंक यू मैम। जैसे कि आप इस केस को कैसे देखते हो कि डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ मिल पाएगा? 137 दिन हो गया वहाँ पे धरने पे बैठे हुए, तो प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा। तो आपको क्या लगता है कि उनको कितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा? आप एडवोकेट भी हो। सबसे पहले तो 138 डेज़ जो हैं डॉक्टर रितु सिंह जी को धरना करते हो चुके हैं। उनकी गलती क्या है? बस एक छोटी सी उनकी गलती है कि वो एक दलित समाज में उनका जो जन्म हुआ है। इस गलती के कारण जो है डॉक्टर रितु सिंह जी को प्रताड़ित किया गया। उनके ही सो कॉल्ड प्रिंसिपल ने
और उनको जो है उनकी उस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से जो उनको सस्पेंड किया जाता है क्योंकि वो एक मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। जब कुछ नहीं हुआ, जब उस प्रोफेसर से, सविता राय जो प्रोफेसर थी दौलत राम कॉलेज की, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक कंस्पिरेसी रची। 35 बच्चों से के जो है साइन कराए जाते हैं कि ये डॉक्टर जो रितु सिंह जी है जो है वो पढ़ाती अच्छा नहीं है, इसलिए इनको जो है नौकरी से जो है सस्पेंड किया जाए। एक फ्रॉड कंस्पिरेसी की गई। जब इस कंस्पिरेसी को लेके इस चीज़ को लेके डॉक्टर रितु सिंह जी जो है कोर्ट में जाती है और कोर्ट से जो है आदेश होते हैं कि इसमें जो है इंक्वायरी हो, सिट कॉन्स्टिट्यूट हो। जो इंक्वायरी होने के बाद जब ये पाया जाता है कि जो 35 बच्चों ने जो साइन किए थे वो डॉक्टर रितु सिंह जी उनको पढ़ाती ही नहीं थी, वो उनके स्टूडेंट्स ही नहीं थे। जब ये क्लियर हो जाता है तो इसकी जो है चार्जशीट फाइल होती है, पर्चा लगता है, एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बावजूद बाद जो है जो है कोर्ट ने बाइज्जत जो है डॉक्टर रितु सिंह को इस केस से जो है इन्वॉल्व इस केस से उसको बाहर कर दिया और उसकी ही प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल जो है दौलत राम की प्रिंसिपल सविता राय जी के ऊपर जो है चार्जशीट फाइल होती है। बड़े दुख से मुझे एक चीज़ कहनी पड़ रही है कि जब भी किसी केस में एफआईआर होती है उसके बाद अरेस्ट होती है। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो एक विचारधारा जो है डॉक्टर सविता राय जी को जो है बचा रही है कि इतनी बड़ी कंस्पिरेसी होने के बावजूद, एफआईआर होने के बावजूद भी जो है डॉक्टर सविता राय जी को सस्पेंड नहीं किया जाता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। और इस वजह से जो है हमारी डॉक्टर रितु सिंह जी जो है धरने पे बैठी हुई 138 दिन से। उनकी एक ही डिमांड है कि डॉक्टर सविता राय जी को जो है सस्पेंड किया जाए, क्योंकि क्रिमिनल कंस्पिरेसी, झूठी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत जो है डॉक्टर रितु सिंह को उन्होंने सस्पेंड किया है, जबकि चार्जशीट जो है फाइल जो है सविता राय के खिलाफ है। और ये जो इस मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी पे ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट जो है आए दिन जो हमें देखने को मिलते हैं। और एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी जो है हमारे लोगों को प्रताड़ित करती है। चाहे हम रोहित वेमुला जी की बात करें, चाहे हम डॉक्टर पल्लवी तड़वी जी की बात करें, चाहे हम जम्मू के अंदर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की बात करें, आए दिन जो है हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं। आए दिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जितने भी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे जो है वहाँ पे, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है हमारे समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म होता है, इंस्टीट्यूशनल एट्रोसिटीज़ होती हैं। लेकिन बड़े दुख से मुझे एक चीज़ कहनी पड़ रही है कि ये सब कुछ देखने के बावजूद भी ये सब कुछ देखने के बावजूद भी हमारे समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ शोषण होता है। फिर भी जो लोग, हमारे लोग जो हैं उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करते हैं। और जब उनके पास मौका मिलता है, इलेक्शन के टाइम उनके पास मौका मिलता है कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का, इस आइडियोलॉजी को हराने का, तो वो हमारे लोग जो हैं फिर भी उनको वोट देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को अवेयर करना चाहता हूं, कि हाथ जोड़ के अवेयर करना चाहता हूं कि जाग जाइए, इकट्ठे हो जाइए, संगठित हो जाइए और ऐसी ताकतों को जो आए दिन इंस्टीट्यूशनल मर्डर कराती हैं, आए दिन इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म कराती हैं। अभी हाल ही में जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर सेट की जो है एक जम्मू कश्मीर सेट का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर मैंने जब उस उसके जो लिस्ट आई उसको जब मैंने पढ़ा तो देखा कि मैक्सिमम जो है एससी कम्युनिटी के बच्चों को वहाँ पे लिखा गया नॉन एप्लीकेबल। अभी बहुत जल्द में उसमें भी हम आरटीआई लगाएंगे और तय तक जाएंगे कि किस तरीके से जो है हमारे जो बच्चों को जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है उनको आगे आने नहीं दिया जाता है और कहीं ना कहीं इस वर्ग के लोगों को जो है पीछे रखा जाता है। तो समझना हमारे लोगों को ही है, उनको ही समझना कि किस तरीके से जो इस विचारधारा को जो है पीछे किया जाए और आगे जो है हमारे लोग आके बढ़ चढ़ के आगे आए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जैसे कि अगर डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ नहीं मिला तो क्या जम्मू के ऐसे लोग सड़कों पर निकलेंगे? हाँ, देखिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यही हमारा आज की इंटेंशन ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ये थी कि सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द अगर आपने डॉक्टर रितु सिंह जी को इंसाफ नहीं दिया, प्रोफेसर सविता राय जी को सस्पेंड नहीं किया, तो हम 17 तारीख को जो है जम्मू भी डॉक्टर रितु सिंह जी के समर्थन पे जो है सड़कों पे आपको दिखेगा। थैंक यू। पवन कुमार लोनी हूँ और भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर में। जी सर, जैसे कि भीम आर्मी है चंद्रशेखर रावण जी,
सर वो इस केस को लेके क्या संज्ञान लेते हैं? देखिए, जितनी भी एट्रोसिटी हमारे समाज के ऊपर होती हैं, चाहे हमारी अभी हमारी जो बड़ी बहन प्रोफेसर रितु सिंह जी जो बैठे हुए हैं धरने पे, तो भीम आर्मी उस पर बहुत सक्रिय है। और हमारे भीम आर्मी दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमांशु वाल्मीकि जी, वो लगातार रितु बहन जी के साथ हैं। हम उनको प्रोटेस्ट में भी शामिल देखते हैं। और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई विनय रतन जी भी उनकी सपोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो धरना दे रहे थे वहाँ पे पहुँचे थे समर्थन में। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी एक बड़े आंदोलन का ऐलान ट्विटर के माध्यम से कर दिया है, जिसको आज एक्स बोला जाता है, एक्स में कन्वर्ट हो गया ट्विटर। तो उन्होंने लगातार उस पर भी एक बड़े आंदोलन की जो कॉल दी है। तो भीम आर्मी का बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे भी एट्रोसिटी होगी, चाहे हमारी मनीषा वाल्मीकि जी हैं, बहन के ऊपर भी जो भी है, हर स्टैंड क्लियर करते हैं। अब हमारा जो स्टैंड है, बिल्कुल हमारे रिस्पेक्टेड सर श्यामलाल बसंत जी, हमारी बड़ी बहन सुनीता बंगोत्रा जी, रजत जी, तमाम मिशनरी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और इसी ये जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, या बहन को जो टार्चर किया जा रहा है, इसके ऊपर चिंतन मंथन किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में हमारे रिस्पेक्टर सर एक ऐलान करने वाले हैं कि हमने इसको किस लेवल पे लेके जाना है। और एक ये जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक जन आंदोलन होगा और बहुजन समाज आपको चंद ही दिनों में सड़कों के ऊपर दिखाई देगा।